नमस्कार दोस्तों। सुभाष की बात में दरअसल मैं बात कर रहा हूं आपसे कि क्या है युवाओं की आकांक्षाएं। दरअसल मुझे लगता है कि बदलाव और भटकाव दोनों का नाम ही युवा है। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। यदि सही दिशा और अवसर मिल जाए तो युवा सड़ी गली व्यवस्था में बदलाव का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। भगत सिंह इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इतिहास साक्षी है कि पूरी दुनिया में जब भी कोई बड़ा जन आंदोलन हुआ है, क्रांति हुई है, तो युवाओं की वजह से हुई है। चाहे वो जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन हो, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन, बाद में उस आंदोलन का हश्र चाहे कुछ भी हुआ हो, सब जगह युवा जो है वो फ्रंट पर रहे हैं। बहुत सारी अवसरवादी ताकतें, विचार, बेरोजगारी, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक वैमनस्यता और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मिथ्या खबरें, कंटेंट के चलते आज का युवा भटका हुआ है। आज के युवा के बारे में तो इससे 20 साल पहले जब राम जन्मभूमि उरूस पे था, तब एक कविता अष्टभुजा शुक्ल की याद आती है। उस समय एक कविता चर्चा में आई थी कि एक हाथ में पेप्सी कोला, दूजे में कंडोम, बगल में है रमपुरिया चाकू, मुंह में है हरि ओम, कि विदेशी बैंड बजेगा जोगीरा सारा रा 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 रा। तो अब युवा के हाथ में ये कोशिश हो रही है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग समय पर अपना उनके साथ, चूंकि युवा बदलाव का सबसे बड़ा औजार भी है, माध्यम भी है, तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उनको साधना चाहती हैं। अब हम ये देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़े के अनुसार भारत न केवल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया, बल्कि यूएन के आंकड़ों के अनुसार यहाँ दुनिया की सबसे युवा आबादी रहती है। भारत की आधी आबादी 30 साल से कम लोगों की है, जिनकी औसत उम्र 28 वर्ष है। अमेरिका और चीन की बात की जाए तो वहाँ की औसत आयु 38 वर्ष है। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवा आबादी को 15-20 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों के तौर पर परिभाषित करती है। चुनावी साल में कांग्रेस युवाओं को वोट बैंक के रूप में देख रही है, वहाँ बीजेपी भी देख रही है और उनको टारगेट भी कर रही है। इसी बीच बेहतर भारत की बुनियाद के उद्देश्य से पार्टी ने एक युवा सम्मेलन करा रही, जिसमें 3000 से अधिक युवा पूरे देश भर से 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेंगलुरु में उपस्थित रहेंगे। युवक कांग्रेस द्वारा अब तक यह किया गया सबसे बड़ा अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में देश भर के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जाएंगे और वहाँ उस अधिवेशन में शामिल होंगे। इस अधिवेशन में देश भर से आए युवाओं को कांग्रेस के इतिहास और केंद्र सरकार की जो असफल योजना आई है उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाना है। ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। युवा मतदाताओं को कैसे लुभाया जाए और कैसे उन्हें पार्टी से जोड़ा जाए, इसकी कवायद तेज हुई है। युवक कांग्रेस ने एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो। सम्मेलन को लेके, आयोजन को लेके कांग्रेस का मानना है कि युवा संगठन से जुड़ता है तो संगठन मजबूत होता है। वही युवा बूथ पर काम करेगा। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली यूथ है, जिनकी प्रतिभा को निखारने में उन्हें मौका दिलाने के लिए भी हम काम करेंगे। इसके अलावा हर कदम के जरिए लोकल युवाओं को उनकी समस्याओं को, मुद्दों को, जरूरतों को समझ के उन्हें सही मंच पर उठाने का मौका मिलेगा। दरअसल कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा से महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूमती रही है और इसी के को प्रमुख मानते हुए अब कांग्रेस यूथ को फिर से गांधी से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इस तरीके का सम्मेलन करना चुनावी जरूरत भी है और एक अवसर भी है कि ये कहीं ना कहीं, अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर गांधी के मीम बनते हैं, उनको मटेरियल बनाकर अलग अलग तरीके से गांधी को और नेहरू पे लगातार कांग्रेस पे हमले होते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर गांधी बरक्स गोडसे को खड़ा करने की कोशिश है, गांधी बरक्स पटेल को खड़ा करने की कोशिश है, गांधी को कमतर करने की कोशिश है, गांधी जी के बारे में बहुत सारी भ्रांति फैलाने की कोशिश है। तो ये सारी कोशिशों के बीच अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो ठीक है, लोकसभा चुनाव देर है, पर मुझे लगता है कि ये काम सतत रूप से होना चाहिए। ये काम
चुनाव के समय अगर किया जाएगा तो किसी की मानसिकता बदलना, किसी में पढ़ने की आदत डालना, किसी को स्वतंत्रता के इतिहास से जोड़ना उतना आसान नहीं है। ये एक प्रक्रिया होती है। मैं थिएटर से जुड़ा हूँ तो मैं जानता हूँ कि जब हम किसी युवक को अपने साथ जोड़ते हैं तो धीरे धीरे हम उसको कभी अच्छी कविताएं पढ़ाते हैं, कभी उसको अच्छे लेख पढ़ाते हैं, कभी अच्छी कहानी पढ़ाते हैं, उसको प्रोग्रेसिव इतिहास बताते हैं, उसको मनुष्यता सिखाते हैं, कभी गांधी की बात करते हैं, कभी नेहरू की बात करते हैं, नाटक में सामूहिकता बताते हैं। इस तरह धीरे धीरे वो युवक बदलना शुरू होता है। फिर वो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो झांसेबाजी चलती है वो उसमें नहीं आता और वो जात पात धर्म कर्म में नहीं फंसता और वो इससे ऊपर होता है। अब छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल की सरकार है, जो भेंट मुलाकात करके उसने पूरे राज्य में सब जगह पहुंची है, अब वो सीधे जो है युवाओं को जोड़ने के लिए संभागीय स्तर पे युवा आकांक्षाओं को लेकर सीधा संवाद करने जा रही है। इस संवाद में राजीव युवा मितान क्लब को भी जोड़ा जाएगा। राजीव युवा मितान क्लब के जरिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारा काम हुआ है और युवाओं को जोड़ा गया। इस संवाद श्रृंखला में युवा छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर अपनी समझ साझा कर सकेंगे। युवाओं का पंजीयन होगा, फिर उनका चयन होगा, लॉटरी से ज़्यादा युवा आएंगे तो, और चयनित युवाओं में से कुछ युवाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा, कुछ को प्रेरणास्पद पुस्तकें दी जाएगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में उनको जागरूकता लाई जाएगी और गांधी जी की किताब सत्य के मेरे प्रयोग अथवा आत्मकथा दी जाएगी। गांधी जी सत्य के प्रयोग में कहते हैं कि कहने योग्य एक भी बात मैं छिपाऊंगा नहीं। पुस्तक की भूमिका में गांधी जी तुलसीदास की चौपाई के जरिए कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो निमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। गांधी बहुत बड़े व्यक्ति थे। गांधी में सच बोलने का मादा था और उस सच को बोलने का मादा था जो बताया जा सकता है। पर आज गांधी के सच को आधा अधूरा बता के कि पाकिस्तान के विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार बता के गांधी को कई जगह कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और जो काम अभी कांग्रेस करने जा रही है, इसको सतत रूप से ये करना चाहिए था कि वो गांधी के बारे में बताए। गांधी जी खुद कहते हैं अपनी किताब में कि सत्य के शोधक को रजकरण से भी नीचे रहना पड़ता है। सारा संसार रजकणों को कुचलता है, पर सत्य का पुजारी तो जब तक इतना अल्प नहीं बनता कि रजकण भी उसे कुचल सके, तब तक उसके लिए स्वतंत्र सत्य की झांकी भी दुर्लभ है। तो ऐसे गांधी की किताब भी छत्तीसगढ़ के युवाओं को, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे सीधा संवाद करेंगे तो ये किताब भी उनको दी जाएगी। धीरे धीरे किताबें पढ़ना कम हो रही है और वो किताबें कौन सी पढ़ी जा रही है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें पढ़ी जा रही, क्योंकि युवाओं के सामने यदि कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो रोजगार का है। बेरोजगारी उनके पास है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बैठते हैं, राज्य में नौकरियां कम है, केंद्र में भी नौकरियां कम है, वो पीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, व्यापम की तैयारी करते हैं, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो लाइब्रेरी में जो भीड़ दिखती है वो उन युवाओं की दिखती है जो बेरोजगार हैं, जो बेहतर रोजगार चाहते हैं, जो नौकरी चाहते हैं। इस समय छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है। 1,17,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है और प्रदेश के वोटरों में बड़ा वर्ग जो है युवाओं का है और भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों इनको साधने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में यदि कुल वोटरों में 18 से 29 आयु वर्ग के वोटरों की संख्या करीब 40 लाख है, लिहाजा एक बड़ा फैक्टर है जिसका प्रभाव विधानसभा की 90 जो सीटें हैं उस पर पड़ेगा। वहीं इसी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी जो है पीछे नहीं है। भूपेश है तो भरोसा है अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 50 लाख घरों में सर्वे होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। युवा कांग्रेस एक फॉर्म के जरिए भूपेश बघेल को की जो योजना है उनको घर घर पहुंचा के सर्वे करेगी। यह सर्वे किस तरह से करना है इसका भी प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा में प्रारंभ हो गया है। रायगढ़ लोकसभा से प्रशिक्षण की शुरुआत की जा चुकी है। सरकार की योजनाएं ग्रामीणों के लिए अलग है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है, लेकिन सर्वे का उद्देश्य है कि सरकार की योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोगों को मिले। प्रशिक्षण के बाद युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो छत्तीसगढ़ के सभी घरों में उनको ये अपनी योजनाओं के जरिए जाएंगे। पिछले
6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक राज्य सरकार ने रायपुर से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की शुरुआत की थी, लेकिन इस साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सुपरहिट छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को फिर से जो है एक बार किया जा रहा है। और इसके लिए 3 अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें पहला वर्ग 18 साल तक के बच्चों का है, दूसरा 18 से 40 साल का है और तीसरा उससे ऊपर का है, और जिसमें महिला पुरुष दोनों ही वर्ग के लोग हैं। पिछली बार जब ये ओलंपिक हुआ था तो इसको बड़ा रिस्पांस मिला, पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत वाहवाही हुई और इससे इंस्पायर होकर भूपेश बघेल ये फिर से ये करने जा रहे हैं। इसमें युवा मितान क्लब को इससे जोड़ा गया है। तो ये जाहिर है, चाहे खेल हो, चाहे सीधा संवाद हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, ये सारे माध्यमों के जरिए छत्तीसगढ़ जो है में कांग्रेस कहीं ना कहीं युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है, यहाँ की जनता को जोड़ना चाहती है। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी है उसके जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने जो अध्यक्ष थे वो आए और उन्होंने एक बड़ी रैली की और पीएससी को लेकर, पीएससी में धांधली को लेकर उन्होंने बड़ा भारी प्रदर्शन किया। और वो भी बहुत सारी जो नौकरियां, वैसे तो मैंने कहा कि नौकरियां कम है, पर जो हैं अगर उस नौकरी को लेकर ये उठता है कि इसमें भाई भतीजावाद हो रहा है, इसमें बेईमानी हो रही है, तो ये इसको भी मुद्दा उनने उठाया, क्योंकि वो जानते हैं कि जो पीएससी भर्ती में जो धांधली की बात हो रही है, यदि हम इसको बहुत जोर शोर से उठाएंगे तो युवा हमारे साथ जुड़ेगा। इसीलिए तेजस्वी सूर्या ने रायपुर में आके एक बड़ा प्रदर्शन किया। तो ये बड़ा प्रदर्शन है। दरअसल हमारा युवा क्या चाहता है, अगर मुख्यमंत्री उनसे संभाग स्तर पे संवाद करने जा रहे हैं, युवा आकांक्षाओं को जानने के लिए वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि ये वो आकांक्षाएं क्या हैं, एक युवा की आकांक्षा क्या होती है। इस समय युवा बहुत डिप्रेशन का शिकार है, उसके पास बेरोजगारी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो बहुत स्मार्टफोन वो रख नहीं पाता और जो रखता है वो उसी में घुसा रहता है। तो युवा दिन भर क्या करे, तो वो कहीं ना कहीं कभी नशे का, छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि बहुत सारा तरफ से नशा आ रहा है, तो कभी वो नशे का गुलाम हो रहा है, कभी वो डिप्रेशन में जा रहा है, कभी वो अलग अलग चीज़ों में फंस रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा, कभी लॉटरी में फंसता है वो, कभी चिट फंड में फंसता है। तो लगातार बहुत सारी एजेंसियां जो युवाओं की बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर उनको बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं और वो उसमें फंस जाता है। तो बहुत सारी घटनाएं हम रोज़ देखते हैं। तो युवा की आकांक्षा है कि मुझे एक नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए, मुझे बिना भ्रष्टाचार के कहीं पर भी मेरा काम बन जाए, मैं जाऊं तो मेरी पहचान जात पात से ना हो, सिर्फ मुझे एक छत्तीसगढ़ या एक भारत के नागरिक के रूप में जाना जाए, मुझे मेरे कलर से ना जाना जाए, मेरी जाति से ना जाना जाए, मुझे इतने पैसे मिलें कि मैं ठीक से गुजारा भत्ता कर सकूं, अपने परिवार को पाल सकूं। ये बहुत सारी अपेक्षाएं युवा की है और युवा आगे भी आ रहे हैं और वो बदलाव भी चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब युवाओं से बातचीत करेंगे तो उनको फीडबैक भी मिलेगा कि दरअसल युवा चाहता क्या है। युवा इस समय बहुत कंफ्यूज है और ये कन्फ्यूजन सोशल मीडिया के जरिए बहुत बड़े पैमाने में फैलाया गया है। युवा जो है एक अंध भीड़ में, वो चाहे धार्मिक भीड़ हो, जातिगत भीड़ हो, वो प्रदर्शन की भीड़ में, उसको कई बार ये पता ही नहीं होता कि उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उस बात समझ नहीं है। दूसरी बात, कई युवा जो है अभी भी उनके पास वैज्ञानिक चेतना संपन्न नहीं है, वो दकियानूसी चीज़ें भरी है, इसलिए वो बाबाओं के चक्कर में रहते हैं, धार्मिक आडंबरों के चक्कर में रहते हैं, धार्मिक जुलूसों के चक्कर में रहते हैं और बहुत सारे पाखंड में फंसे रहते हैं। जो युवा को अमृत महोत्सव आते आते वैज्ञानिक चेतना से लेस होना चाहिए था, वो युवा जो है कर्म कांड में फंस जाता है, वो युवा जो है बाबा की भीड़ में तब्दील हो जाता है। तब लगता है वो जात पात में तब्दील हो जाता है, वो दहेज लेने वाले दूल्हे में तब्दील हो जाता है, वो स्त्री को प्रताड़ित करने वाले पति में तब्दील हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो युवा ये समझ नहीं पा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे पूरे सिस्टम में जो लोक शिक्षण होना चाहिए, जो बताना चाहिए कि समाज में सब बराबर ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो हम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताने वाले हैं, हमको अपने उन मन का एक जात कुकुर बिलाई की जात होते, ये भी हमको बताने की जरूरत है। हमको कबीर के बारे में बताने की जरूरत है कि जो तुर्कन तुर्क का जाया तो पेट में खत्तन क्यों नहीं कराया, और तू जो
पंडित पंडितानी का जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, ये बात हमको बताना पड़ेगा। पर हमारा युवा बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ है, पर सबसे बड़ा अगर उसके पास कोई बात है तो वो है उसको रोजगार मिले, उसको सही दिशा मिले, सार्थक संवाद लगातार होना चाहिए। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात की तर्ज पर ही सही युवाओं से सार्थक संवाद करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि गांधी की किताब उनके पास ले जाना चाहते हैं, उनको सत्य के प्रयोग के बारे में बताना चाहते हैं, गांधी की सत्य कथा के बारे में बताना चाहते हैं। दरअसल इस समय हमारे युवाओं को, हमारे बाकी लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। हमारे इतिहास और हमारे पूरे सामाजिक ढांचे में यदि कहीं कोई विसंगति है तो हमको उसको दूर करना पड़ेगा, वरना हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जिस तरह की घटना हो रही है कि एक युवा किसी गरीब आदमी पे पेशाब भी करता है और उसमें भी लोग सफाई देते हैं, तो ये दरअसल पूरी मानसिकता का खेल है। और ये मानसिकता अगर युवा की बदलेगी तो पूरा समाज बदलेगा, ऐसा हम समझते हैं। नमस्कार।